अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वली 7 टीवी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको चपाती या रोटी बनाने के कारोबार के बारे में बताने जा रहा हूं। आप चपाती या रोटी बनाने का कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, कारोबार की मुकम्मल मनसूबाबंदी कैसे करेंगे, कारोबार करने की लागत और मशीनें आपको कितने की मिलेंगी, ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस तरह बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर की तरफ। गैस, हमारे मुल्क में चपाती या रोटी अहम ग़िज़ा है। शहर में रहने वाले छोटे से लेकर बड़े गांव तक सभी लोग रोटी या चपाती खाना पसंद करते हैं। घर से लेकर होटलों, हॉस्टलों, अस्पतालों, कैंटीन सर्विस की जगहों वगैरह तक रोटी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से छोटे और बड़े शहरों में रोटी फराम करने वालों की मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। रोटी की मांग को देखते हुए आज इसे कारोबार के तौर पर अपनाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रोटी या चपाती की तैयारी सदियों से हाथ से तैयार की जा रही है, लेकिन आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आवाम की सहूलत के लिए नई टेक्नोलॉजी तैयार की जा रही है। ये टेक्नोलॉजी रोटी बनाने वाली मशीन की इजाद का बाइस बनी है। वैसे रोटी बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन मशीनों की मदद से रोटी या चपाती बनाना और भी आसान हो गया है। मशीन की मदद से आप बहुत कम वक्त में ज़्यादा रोटी बना सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। मशीन चलाने में आसान है, एक दो बार देखकर कोई भी मशीन से रोटी या चपाती तैयार कर सकता है। रोटी बनाने वाली मशीन कई साइज़, डिज़ाइन और अक़साम में आती हैं। मार्केट में खुदकार मशीनें और नेम खुदकार मशीनें दोनों दस्तयाब हैं। खुदकार मशीन में रोटी बनाने से लेकर आटा गूंदने और रोल करने तक का काम एक ही मशीन की मदद से बैक वक्त किया जा सकता है। मशीन की दूसरी किस्म सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। इसके साथ दो और मशीनें हैं, जिसमें आटा गूंदने के लिए मिक्सर मशीन, जिसमें आटा और पानी मिलाकर अच्छी तरह गूंद सकते हैं, और दूसरी मशीन बाल कटर मशीन है। इसकी मदद से रोटी की मोटाई और डायमीटर का तयन किया जा सकता है, जिसकी वजह से रोटी एक साइज और मोटाई की तैयार होती हैं। इस तरह मशीन की मदद से आटा गूंदने से लेकर रोटी को रोलिंग और पैकिंग तक कम वक्त में मुकम्मल होती हैं। इस मशीन की मदद से एक घंटे में 800 से 1000 रोटियां तैयार की जा सकती हैं। आप घर से या बाजार के आसपास रोटी बनाने का कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको रोटी बेचने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कैंटीन्स, अस्पताल, कॉल सेंटर, हॉस्टल, होटल, रेस्टोरेंट, करीबी सरकारी और निजी कंपनी में मुलाजिमत करने वाले अफराद को रोटी फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी बेचने के लिए आप शहर में चलने वाले छोटे और बड़े टिफ़िन सेंटर से भी मिल सकते हैं और इन्हें रोटियां भी फराहम कर सकते हैं। आजकल छोटे और बड़े शहरों में ऑनलाइन के ज़रिए खाने की सर्विस फराहम की जा रही है। आप ऑनलाइन के ज़रिए रोटी के ऑर्डर भी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कारोबार में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। गाइस, कारोबार से मुनाफे की कोई मुकर्रर हद नहीं है। वैसे भी इसका इन्हिसार शहर में दी जाने वाली रोटियों की फराहमी पर है। आप ये कारोबार किस शहर में कर रहे हैं, वहाँ रोज़ाना कितनी रोटियाँ सप्लाई कर रहे हैं। कारोबार से हासिल होने वाले मुनाफा का इन्हिसार इस बात पर भी है कि आपको एक महीने में कितने ऑर्डर मिलते हैं, आप रोज़ाना कितने फ़रोख्त कर रहे हैं, आप होल सेल और रिटेल में रोटी किस कीमत पर सेल कर रहे हैं वगैरह। सप्लाई आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड है। आपकी मार्केटिंग जितनी बेहतर होगी, रोटी की सप्लाई की मिकदार उतनी ही ज़्यादा होगी। ख्याल रहे कि बड़े शहरों में फ़ी रोटी की आजकल कीमत 25 रुपये तक है और छोटे शहरों में 15 रुपये तक होती है। थोक बिकने पर रोटी की कीमत कुछ कम हो जाती है। इस तरह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि होल सेल और रिटेल में फ़रोख्त करके आप रोज़ाना कितनी आमदनी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीनों की। गाइस, मशीनें हर तरह की आपको मिलेंगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये आपको 8 लाख रुपये तक मिलेगी। इसके अलावा अगर आप छोटे लेवल पर काम करना चाहते हैं तो ये मशीन ख़रीद कर आप आगाज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 लाख रुपए तक आपको मिलेंगी। इनको आप ऑनलाइन अलीबाबा या अमेज़न से परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो इसी आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।